IGITI एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो गया है। तो ITI के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल को ओपन करेंगे। यहाँ आपको लिख देना है CG, उसके पश्चात ITI, इस प्रकार से आपको लिख के सर्च कर देंगे। जैसे इस प्रकार से आप लिख के सर्च करेंगे उसके पश्चात CGITI जो छत्तीसगढ़ ITI का ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर cgiti.admissions.nic.in पर हमें क्लिक कर देना है। 2026 में ITI में एडमिशन लेने के लिए इस प्रकार से दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको पंजीयन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। क्लिक हेयर टू राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एंड मतलब चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, उसके बाद CGITI में एडमिशन के लिए पोर्टल इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर साइन इन पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाई फर्स्ट टाइम, इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे और इस प्रकार से आई एग्री पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, सभी को आपको चेक ऑल पर क्लिक कर देना। इस प्रकार जितना भी है ये सभी को चेक पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे और एग्री पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। CGITI एडमिशन के लिए इस प्रकार से आपको फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल को फिलअप करेंगे। कैंडिडेट अपना नाम 10वीं के मार्कशीट के अनुसार फिलअप करेंगे, अपने फादर का नाम मार्कशीट के अनुसार फिलअप करेंगे। CGITI एडमिशन के लिए अपने मदर का नाम को फिलअप करेंगे, अपना डेट, मंथ और ईयर को फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे CGITI एडमिशन के लिए। इस प्रकार से आप मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जिसमें भी आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालेंगे, ईमेल ID को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएंगे, जो भी अपने हिसाब से पासवर्ड आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर अपना यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, अपने यहाँ पर जो भी है सिक्योरिटी पिन करके इसको यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इन सभी डिटेल को मैं फिलअप करके आगे का प्रोसेस किस प्रकार से करना है CGITI में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उसको मैं करके आपको बताऊंगा। CGITI में रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार से अपना पर्सनल डिटेल को फिलअप करेंगे, अपना नाम, फादर, मदर और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार से मोबाइल नंबर को डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर को, उसके पश्चात यहाँ से पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात सभी डिटेल को फिलअप करने के बाद सबमिट और यस पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे और आपका यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल ID इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर और जीमेल ID को वेरीफाई करना जरूर है। इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको डालेंगे, या मोबाइल नंबर पर जो भी मतलब जीमेल पर आएगा उसको डाल के वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पिन आएगा उसको यहाँ पर डालेंगे। डालने के पश्चात आपको यहाँ पर एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। तो नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, करने पर इस प्रकार से मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। इनमें से किसी एक ऑप्शन को पर आपको वेरीफाई करना, चाहे जीमेल ID हो या मोबाइल नंबर हो। OTP को डालने के पश्चात और सिक्योरिटी पिन को डालने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ITI में जो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, वो इस प्रकार से हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको हम कॉपी कर लेना अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर को। यहाँ पर उसके पश्चात क्लिक हेयर टू लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो CGITI में एडमिशन के लिए सीधा यहाँ पर आ जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है साइन इन वाला, यहाँ पर अपना जो अभी एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है उसको डालेंगे। अब जो पासवर्ड हम अपने हिसाब से बनाए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे, जिसमें आपको पासवर्ड को कुछ नंबर बनाना है, कुछ स्पेलिंग देना है और स्पेशल कैरेक्टर देके 8 अंक का पासवर्ड बना लेना है मिनिमम। उसके पश्चात इसको यहाँ पर डालेंगे सिक्योरिटी पिन को। डालने के पश्चात हमें यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमें CGITI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के पश्चात अपने एप्लीकेशन को डालेंगे, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को डालेंगे, सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, कैप्चा कोड को, उसके पश्चात साइन इन पर क्लिक कर देना है। CGITI में लॉगिन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन के पश्चात, लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार से यहाँ पर आपको देख पाएंगे। इस प्रकार से आपको सभी डिटेल खुल के आ रहा है। आपको नीचे की तरफ आएंगे और यह सभी जो चेक पॉइंट है इसको आपको चेक पॉइंट पर क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे की तरफ आने के पहले इस प्रकार से ऊपर में ही आपको एक बार से स्क्रॉल करके देख लिए चेक ऑल पर क्लिक कर देंगे। जैसे चेक ऑल पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के पश्चात यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक करेंगे। तो CGITI में रजिस्ट्रेशन के लिए होने के पश्चात लॉगिन के लिए इस प्रकार से कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी बेसिक जो जानकारी आपको फिलअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर व्यू कंसेंट डिटेल फिलअप हो चुके, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीवियस ITI डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेज एंड फाइनल सबमिशन और पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें सभी फॉर्म को बारी बारी से कंप्लीट करना है एक एक करके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको व्यू कंसेंट डिटेल होगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे
और दोस्तों अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। उसके पास साथ से आपको नीचे की तरफ आएंगे लोडिंग, उसके पास अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ से आपको देख लेना है। उसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे, कैटेगरी होने के पश्चात सब कैटेगरी डिटेल पर आना है। यहाँ पर अगर आप स्वतंत्र सेनानी हैं या नहीं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक्स सर्विसमैन है या नहीं इसको आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें विभागीय कर्मचारी रोजगार प्रशिक्षण विभाग है या नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ऑर्फन पर आपको सिलेक्ट कर देना है यस या नो पर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिव्यांग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यस या नो पर। फिर आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव साइंस एंड मैथ इन क्लास 10, कि आपके 10वीं में जो यहाँ पर विज्ञान या गणित दोनों है या नहीं इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर। उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 10वीं में था या नहीं, आपको यहाँ पर यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है अपने 10वीं कैटेगरी के अनुसार जो क्लास 10 है। यहाँ पर डू यू हैव हिंदी इन सब्जेक्ट क्लास 10, हाँ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वांट टू अप्लाई फॉर 5G नेटवर्क ट्रेड, अगर आप चाहते हैं तो यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके अलावा कृपया अपने जिले निवास का नाम दर्ज करें, जैसा कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आपके निवास प्रमाण पत्र में कौन से जिले का नाम अंकित है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे। यह सभी डिटेल को फिलअप करने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज आगे बढ़ जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ पर दोस्तों अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो अगला स्टेप में अपना क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करने के पश्चात नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर अपना जो है क्लास 10 10वीं का अपना पासिंग ईयर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे। कौन सी ईयर आपने 10वीं पास आउट किया है उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से आपको अपना रोल नंबर को फिलअप करेंगे और किस बोर्ड से आपने 10वीं को पास आउट किया उसको लिखेंगे। अब किस स्कूल से पास आउट है उसको लिखेंगे। स्कूल और रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंट है या CGPA है, इस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट करेंगे ये पास है या फेल है करके। से अपना पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस रोल नंबर को डालेंगे, बोर्ड का नाम को डालेंगे, स्कूल का नाम को डालेंगे, रिजल्ट क्या है, परसेंट है या CGPA है। उसके पश्चात जैसे परसेंट को सिलेक्ट करेंगे या CGPA को, उसके पश्चात मैक्सिमम नंबर कितने का था, आपने कितना प्राप्त किया है और कितना परसेंट बना है ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इस प्रकार से इसको डालने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल को फिलअप होने के पश्चात अपने प्रीवियस ITI डिटेल को फिलअप करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रीवियस ITI डिटेल को फिलअप करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे। उसके पश्चात हैव यू कंप्लीट ITI फ्रॉम NCVT ट्रेड, क्या पूर्व में आपने किसी प्रकार से ITI किया है NCVT से या नहीं, तो यहाँ पर अगर किया है तो यस, नहीं है तो नो करके अपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यह स्टेप ही कंप्लीट हो जाए। कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के पश्चात अपना जो डिटेल है संपर्क डिटेल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अपना एड्रेस को लिखेंगे, अपना विलेज नाम को लिखेंगे, लोकेलिटी सब लोकेलिटी पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से लोकेलिटी सिटी टाउन विलेज पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से अपना पिन कोड को लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस पिन कोड को लिखेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और है तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देना है। और आपको जो एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको सेम पर क्लिक कर देना है। जैसे सेम पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके एड्रेस फिलअप होने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है और दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एस परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात उससे यह स्टेप आगे बढ़ जाएगा। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे अपलोड एंड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे कि OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके पास अपना फोटो को अपलोड करेंगे, फिर अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के पश्चात 10वीं का मार्कशीट को अपलोड करेंगे। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो अपना OBC कैटेगरी, जैसे आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करेंगे और यह जो इसको आपको PDF में अपलोड करना है 20 KB से 300 KB के मध्य। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी फाइल में आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है यहाँ फोटो एंड वीडियोस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। को अपलोड करेंगे जैसे OBC के लिए, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर फिलअप कर दें में जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है उसको यहाँ पर डाल देना है। डालने के पश्चात आपको प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ रहा है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और यहाँ पर आ रहा है यस या नो, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे, इस प्रकार से फिर आपको फोटो को अपलोड करेंगे। इसी तरह से फोटो को केवल ही आपको अपलोड करना है 10 से 100 KB के मध्य। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फोटो को अपलोड करेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर को भी उसी तरह से अपलोड करेंगे और 10वीं के मार्कशीट को भी अपलोड करेंगे। यह PDF में रहेगा 50 से 30 KB के मध्य।
तो बारी बारी से अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इस प्रकार से ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी आप कैटेगरी के हैं उसके पश्चात इस प्रकार से देख पाएंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो अपलोड एंड प्रीव्यू आ रहा है, उसको देख लेना। फिर यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सभी दस्तावेज अपलोड हो जाएगा CGIT एडमिशन के लिए। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के पश्चात इस प्रकार से आपको सभी डिटेल को देख लेना है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करें डिक्लेरेशन पर, और सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के पश्चात आपको कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए देगा CGIT में। तो इस प्रकार CGIT के लिए पे रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। 71 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको 71 रुपये का पेमेंट कर देना है। यहाँ पर SBI E-पे पर क्लिक करेंगे, प्रोसेड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेड टू पे पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपको पेमेंट के लिए आ रहा है। आपको यहाँ पर पेमेंट का माध्यम केवल कार्ड को ही दे रहा है। यहाँ पर ATM कार्ड से आपको पेमेंट कर लेना है। दोस्तों पेमेंट करने के पश्चात इस प्रकार से चॉइस फिलिंग खुलेगा तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए देगा। इस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अवेलेबल चॉइस, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट टाइप को सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। फिर आप किस मतलब इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आपको बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन से प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे कि कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, जिस भी के लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर ऐड लिखा है यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ITI में एडमिशन के लिए वहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगला स्टेप आपको आ जाएगा। सभी कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐड, रिमूव, अप और डाउन, किसको आपको पहला प्रायोरिटी देना है, किसको दूसरा देना है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसको अप डाउन करके आपको प्रायोरिटी को चेंज कर लेना है। तो अपने कॉलेज को ऐड कर लेंगे इस प्रकार से, और ऐड नहीं करना चाहते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे प्रकार से कॉलेज सेलेक्ट होने के पश्चात क्लिक है टू सेव एंड चेंजेस पर क्लिक कर देना है। कॉलेज सेलेक्ट होने के पश्चात आई एग्री चूज टू लॉक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको देखेंगे अपने जो भी पासवर्ड बना है उसको पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड को डालने के पश्चात यस लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। लॉक होने के पश्चात इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। जैसे आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है तो आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को देख पाएंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं। इस प्रकार से दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।